नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। दोस्तों, अगर अब हम टीजीटी की या पीआरटी की तैयारी करते हैं तो पुरानी सभी क्वालिफिकेशंस को एक बार साथ में रखते हुए नई क्वालिफिकेशन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इसके लिए नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया है और इसके लिए जो गजट नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो गया। इसके संबंध में काफी कुछ कंफ्यूजन है और काफी सारी चीजें हैं, चेंज है। अब उसको पढ़ना किस आलोक में है नए नोटिफिकेशन को, वो एक बार देखना पड़ेगा। और कुल मिला के एक लाइन में कहूं तो हमें ये देखना जरूरी है कि अगर हमें पीआरटी बनना है या पीजीटी टीचर बनना है, चाहे वो केवीएस में केंद्रीय विद्यालय संगठन में निकलने वाली टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी हो या पीआरटी की वैकेंसी हो, या फिर डीएसएसबी की ओर से पीआरटी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी हो, या फिर उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी पीआरटी जूनियर की वैकेंसी हो, कोई भी भर्ती हो। अब ये जो अमेंडमेंट है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह लागू होगा और ये जो हो रहा है ये हो रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। तो गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है, एक बार गजट नोटिफिकेशन देख लेते हैं और फिर बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन करके आपको एक लाइन में बता देता हूं कि ये आखिर नया चेंज है वो क्या है और किस प्रकार इफेक्ट इस पे पड़ रहा है। तो चलिए एक बार पहले गजट नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या कहता है। तो ये एनसीटीई की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप भी एक बार देख लीजिए और यहां इसके गजट नोटिफिकेशन जारी हो रखे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो गजट नोटिफिकेशन है वो है 23 अगस्त 2010 का। इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से भी इसको पढ़ लेना। इसमें जो भी योग्यताएं बताई गई हैं टीचर भर्ती के लिए, जो योग्यताएं हैं टीजीटी पीआरटी के लिए, यानी कि पहली से 5वीं तक के टीचर के लिए और 6ठी से 8वीं तक 9वीं 10वीं के टीचर्स के लिए जो भी योग्यताएं बताई गई हैं उसमें कुछ चीजें और जोड़ी गई है, यानी कि संशोधन नहीं किया गया है, केवल कुछ नई चीजें जोड़ी गई है, यानी कि जो पुरानी योग्यता है वो तो रहेगी। अब यहां दो नोटिफिकेशन है। संशोधित राजपत्र अधिसूचना संख्या 459 दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को और 13 अक्टूबर 2021 को ही 462 अधिसूचना संख्या, ये दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो यहां फिलहाल हम देख लेते हैं एक अधिसूचना मैंने यहां खोल दी है आपके लिए, ये भी 13 अक्टूबर को जारी हो रखा है। इसको थोड़ा सा एक बार बड़ा कर लेते हैं। तो ये भी 13 अक्टूबर को जारी हो रखा है गजट नोटिफिकेशन, ठीक। तो इसमें ये क्या कहता है, अब कुल मिला के इसको आप पढ़ना, ठीक है, पढ़ना आप। लेकिन मैंने आपको कहा था, ये चीज शुरू में कही थी कि आपको एक लाइन में बता दूंगा कि क्या नया होने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो भी योग्यताएं थी आपकी प्राइमरी टीचर के लिए या टीजीटी के लिए, फिर से सुन लीजिए, प्राइमरी टीचर के लिए चाहे वो केवीएस में हो, एनवीएस में हो, चाहे यूपी में हो, किसी में भी हो, चाहे वो कहीं भी हो, प्राइमरी टीचर के लिए हो चाहे टीजीटी के लिए हो, एक चीज इसमें नहीं जोड़ी गई है, पुरानी योग्यताएं तो सेम रहेंगी। आप बीएड पास हैं, आप डीएलएड पास हैं, आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, आपने कुछ और भी किया है, वो सब तो रहेगा। 50% वाला पहले क्लियर हो चुका था कि आपकी स्नातक में 50% जरूरी नहीं है, इससे कम है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब ये नया जोड़ा गया है बिंदु संख्या घ। ये क्या कहता है कि न्यूनतम 55% अंकों के साथ या उसके समकक्ष ग्रेड के साथ, यानी कि आपका या तो 55% हो या फिर कहीं कहीं परसेंटेज नहीं बनते, ग्रेड बनते हैं, तो या फिर 55% आपके अंक के समान आपका ग्रेड हो। उसमें यदि आपने पीजी किया हुआ है, स्नातकोत्तर किया हुआ है, एमए, एमकॉम, एमएससी किया हुआ है, लेकिन इसके साथ आपने 3 वर्षीय एकीकृत बीएड, तो ये जो एकीकृत बीएड का मतलब हो गया या इंटीग्रेटेड बीएड। तो फिलहाल देखिए बीएड कितने तरीके का चल रहा है, एक तो चल रहा है 2 साल वाला और एक चल रहा है 4 साल वाला इंटीग्रेटेड, जो कि 12th बाद होता है। लेकिन ये 3 साल का बीएड है भाई, ये ध्यान रखना। पहली बात तो ये कुछ कॉलेज करा रहे हैं और अगर जो कॉलेज करा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाकी सभी कॉलेजों में ये अब 2021-22 के सेशन में शुरू हो सकता है। इस बारे में बहुत कम अभी इन्होंने चीजें लीक की है, लेकिन यहां ये लेटर साफ बता देता है कि बहुत ही जल्दी 3 साल का एकीकृत इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड कोर्स भी लॉन्च होगा, जो आपको कर लेना है। 2 फायदे मिलेंगे, एक तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंडिया में हाईएस्ट पीजी होती है, तो वो आप कर पाएंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन। फिर इसके बाद जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उसमें आपको बीएड और एमएड दोनों के दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो आप एक साथ ये फायदा ले सकते हैं यहाँ इस कोर्स को करने के बाद, ठीक है। तो पहली बात तो ध्यान रखना कि पीआरटी हो या टीजीटी, उसके लिए जो योग्यताएं थी वो तो रहेगी। अब उसमें ये चीज और जुड़ जाएगी कि 55% अंकों के साथ यदि आप पीजी हैं और 3 साल का आपने बीएड किया हुआ है, इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड किया है, तो भी आप इसके योग्य रहेंगे। ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ठीक है। ये खंड बैक है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखना। अगर आपने जो पुरानी योग्यता है तो ठीक है, नहीं है तो नई योग्यता भी जुड़ गई है बस। अब दूसरा नोटिफिकेशन देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ये भी भाई जो है 13 अक्टूबर को जारी हो रखा है। इसमें भी सेम ही चीज है।
आप पुराने बीएड हैं, आपने स्नातक किया हुआ है, तो सब ठीक है, लेकिन यहां भी ये चीज जोड़ी गई है। देखिए, न्यूनतम 55% अंकों या उसके समकक्ष ग्रेड के साथ यदि आप पीजी स्नातकोत्तर हैं और 3 साल का आपने एकीकृत बीएड एमएड किया हुआ है, तो भी भाई आप पीआरटी और टीजीटी के योग्य होंगे। दो नोटिफिकेशन इसलिए हैं, एक तो नोटिफिकेशन है पीआरटी के लिए, एक नोटिफिकेशन है टीजीटी के लिए। केवल इसलिए दो नोटिफिकेशन है, बाकी दोनों में ये लाइन जोड़ी गई है, बाकी सब चीजें उनके हिसाब से दी गई है। अब अलग अलग स्टेट है, तो देखिए यहां क्या दिया जा रखा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 3 साल का एकीकृत बीएड एमएड की योग्यता हासिल करने वाला कोई भी, मान लीजिए स्टूडेंट है, मेरा भाई है, तो उसको कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु भी अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। यानी कि ये स्टेट के ऊपर है, स्टेट चाहे तो अपने यहाँ 1 से 5 तक के लिए भी पीजी पास ऐसे भाइयों को जिन्होंने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया हुआ है अलाउ कर सकता है ये चीज के लिए। लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, 2 साल के भीतर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, जो कि आपका प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के अनुसार होगा, यानी कि डीएड के अनुसार आपका वो कोर्स होगा। तो कुल मिलाकर नोटिफिकेशन इतनी सी बात कहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब इसको एक बार और शुद्ध भाषा में आपको बता देता हूं। ये तो सरकारी लैंग्वेज थी, मैंने आपको बता दी जो लिखा है। कुल मिलाकर बात ध्यान रखना कि अगर आपको पीआरटी में आवेदन करना है, 3rd ग्रेड टीचर में आवेदन करना है या जूनियर में आवेदन करना है, दूसरी बात आपको टीजीटी में आवेदन करना है, 6 से 8वीं तक आवेदन करना है, 2nd ग्रेड में आवेदन करना है, ये सब चीजें टीचिंग भर्ती चाहे डीएसएसबी की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे कहीं की भी हो, अगर आपने स्नातकोत्तर यानी कि पीजी किया हुआ है, तो साथ में आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया हुआ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस सब में। ये बस एक लाइन जोड़ी हुई है, यानी कि नई क्वालिफिकेशन और जोड़ दी गई है, यानी कि अब जो आपका कंपटीशन था वो और टफ होगा। इसको यूं समझिए, जैसे राजस्थान में रीट है, लेवल 1 है, उत्तर प्रदेश में यूपी टेट होता है, पेपर 1 होता है, सीटेट होता है, पेपर 1 होता है। वहां क्या होता था अभी तक, वहां जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री किए हुए थे, यानी कि बीटीसी, बीएसटीसी या डीएड या डीएलएड जिसने कर रखा था, वो पात्र हुआ करता था प्रारंभिक लेवल पर। अब वहां बीएड वालों को भी घुसेड़ दिया और अब वहां पीजी वालों को भी घुसेड़ रहे हैं और 3 साल का जो बीएड और एमएड वाला है उनको भी घुसेड़ रहे हैं। तो अब एक बात ध्यान रखना, इससे एक बड़ा फायदा ये होने वाला है कि ऑल ओवर इंडिया हर बंदा ये चाहेगा कि उसकी क्वालिफिकेशन हाईएस्ट हो, तो अब वो अगर वो पीजी करता है तो ज्यादा फायदे में रहेगा। बीएड की बीएसटीसी एसटीसी की जगह अगर वो मान लीजिए 3 साल वाला ये इंटीग्रेटेड करता है, तो उसको ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन अपना आप अप हो जाएगी, इससे उसका मेंटली लेवल अप होगा। इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा कि अब जो आपके टीचिंग संबंधी एग्जाम होंगे ना, उनका लेवल हाई रहेगा। अभी तक क्या हो रहा है, यूपी टेट में, सी टेट में, कहीं भी चले जाओ, टीचिंग भर्ती के एग्जाम में कहीं भी चले जाओ, आपका लेवल मैक्सिमम 12th लेवल तक का होता है। अब ऐसा नहीं है, अब वो लेवल स्नातक लेवल का भी हो सकता है। ये बहुत जल्दी आपको चेंज आगे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब 1 से 5वीं तक के लिए पीजी बंदा पढ़ाने आ रहा है आपको, जिसने एमएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है 3 साल का, तो फिर उसका क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। नुकसान किनको होगा, जो नीचे के लेवल पर ही सिलेक्शन की कोशिश करते हैं या वहीं रुक जाते हैं, जैसे बीएसटीसी वाले। अब बीएसटीसी का कोई फायदा नहीं रहने वाला, ऐसे में बीएड की सीटें भी खाली रहने वाली है। यूपी में बीएड का एग्जाम हुआ है, 5.5 लाख फॉर्म थे, उसके बाद भी सीटें खाली है। तो इस तरीके से बीएड की भी बैंड बजने वाली है। अब इंटीग्रेटेड 3 साल वाला ये बीएड कोर्स ही चलेगा। पीजी आपने कर लिए तो भाई आप ये कर लेना, कोर्स आपके लिए बेटर रहेगा, सबसे अच्छा फायदा रहेगा। इसका पूरा मजबूर में आपको बताऊंगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी खंगालनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो पीजी के साथ आपको 3 साल का कर देंगे, जिसमें आपका 1 साल बीएड हो जाएगा, तो ये 3 साल का इंटीग्रेटेड आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, पीजी प्लस बीएड का, पीजी प्लस एमएड का, इस तरह कुछ हो सकता है। अभी इस मामले में थोड़ी नॉलेज और जुटानी पड़ेगी। फिर भी किसी को है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, मैं भी इसको पढ़ के बताऊंगा। समझ गए होंगे अब आप, टीचर बनना है तो पीजी करिए और 3 साल वाला इंटीग्रेटेड बीएड करिए, तो ज्यादा आसान है आपके लिए। मेंटल लेवल आपका हाई हो जाएगा, तो उस एग्जाम को आप जल्दी क्लियर कर पाएंगे, ये फायदा मिल जाएगा। कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये आपका नुकसान है, तो ये तो होने वाला है, क्योंकि फॉर्म अभी आप देख लीजिए राजस्थान में फॉर्म भरे गए हैं 16 लाख और संख्या है केवल 31,000 टीचर्स की। तो जब कंपटीशन लेवल इस तरीके का है, तो फिर क्या हालात होने वाले हैं एजुकेशन में या किसी भी टीचिंग जॉब में, अब आप सोच समझ सकते हैं। यूपी टेट में जिसने फॉर्म नहीं भरा है, भर लेना भाई, 22-25 लाख के आसपास ही फॉर्म भरे जाने हैं, एग्जाम टफ ही होना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों का। कोई नहीं, ये जो नया नोटिफिकेशन था इसके बारे में आपको बताना था। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपको बताने की कोशिश करूंगा। इनका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगी पूरी कहानी क्या है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी दूसरे वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।